नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने लोनी नगर पालिका परिषद पर प्रेस वार्ता की। वहीं रंजीता धामा ने पुतला दहन का विरोध जाहिर करते हुए लोनी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए बताया कि ये विरोधियों की साजिश के तहत मुझ पर दबाव बनाने का कार्य लगातार विरोधियों द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर भी आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, अगर ये प्रकरण क्यों नहीं कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर? दबाव में किसका दबाव है आखिर? जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि का इतना बुरा दबाव है कि यहाँ पर ये बड़ा ही, मैं कहूँगी लोनी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी नगर पालिका होने के बावजूद यहाँ पर कोई स्थायी ईओ नहीं नियुक्त किया गया अभी तक। जेई के नाम पर जो हमारे पहले गुप्ता जी थे उनका ट्रांसफर, वो एई बन गए हैं और एई का कोई पद नगर पालिका में नहीं होता है। किस जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं आप? से वाराणसी आए 40 श्रद्धालुओं की नाव शनिवार की सुबह दशाश्वमेश्वर घाट के सामने गंगा में पलट गई। नाव सवार श्रद्धालु डूबने लगे तो आसपास मौजूद नाविकों ने गंगा में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दो लोगों को कुछ दिक्कत महसूस हुई तो उन्हें कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। वहीं हादसे के बाद नाविक भाग निकला है। दशाश्वमेध थाने की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बरसाना में महावन और मगोरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 6 ट्रैक्टर बरामद किए गए। गिरोह चोरी के बाद ट्रैक्टर के फर्जी नंबर प्लेट तैयार कर इन्हें जनपद से बाहर और अन्य प्रदेशों में बेचता था। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी मार्तन प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने शुक्रवार की दोपहर कस्बा में बचगांव चौराहे से घेराबंदी कर अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गैंग के सरगना सबलगढ़ थाना जुरेहा भरतपुर निवासी जुगदीन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पता चला कि ये ट्रैक्टर चोरी के हैं और इन्हें बेचने के लिए ये ले जाया जा रहा था। पकड़े गए चोर की निशानदेही पर पुलिस ने भरतपुर जिले के थाना जुरहेरा के गांव सबलगढ़ में छापा मारा और यहां से 6 ट्रैक्टर और एक पानी का टैंकर, एक कटर मशीन और एक सड़क साफ करने वाला कंप्रेसर बरामद किया। उसके पास एक तमंचा और 2 कारतूस मिले हैं। एसपी सिटी ने बताया कि रात के समय सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टरों को चोरी करके ले जाते थे। मोगर्रा पुलिस ने कल एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त जो चोरी का मास्टर है इसको गिरफ्तार किया, जिसका नाम जुगदीन है। थाना जुरेहरा राजस्थान का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर हमारी पुलिस ने 6 ट्रैक्टर, एक पानी का टैंकर, एक कंप्रेसर मशीन जो सड़क सफाई करती है, एक चारा काटने की मशीन बरामद की है। इनके पास से एक अदद तमंचा अवैध और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। मोगर्रा पुलिस ने के मुखबिरों से ये सूचना मिल रही थी कि ट्रैक्टर चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं वो इनके द्वारा की जा रही हैं। हम लोग जो ट्रैक्टर बरामद हुए हैं उसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से वो ट्रैक्टर चोरी हुए हैं, और जल्दी से जल्दी कनेक्ट करके इन पर कार्रवाई होगी। इनके 2 साथी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायमंड जुबली ग्लोबल एनुअल कन्वेंशन 2022 का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उद्घाटन के चलते पूरे विश्व में पिछले 50 वर्षों से मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पुरातन छात्रों का समावेश हुआ और विश्व के कोने कोने से आए इन दिग्गज अन्वेषकों ने अपने जीवन काल के उन क्षणों के बारे में उल्लेख किया जिनमें उन्होंने विश्व के अलग अलग संस्थानों और कार्य क्षेत्रों में कार्यरत होकर देश का ही नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम उज्जवल किया है। वह पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने न केवल इनके द्वारा विश्व में अलग अलग विश्व में जो विशिष्ट कार्य किए हैं उनका उल्लेख किया, बल्कि उनके द्वारा आम जनमानस चाहे वो देश हो या फिर विदेश के लिए कितना लाभकारी रहा इस विषय में भी विस्तृत जानकारी दी। वही खबर जनपद चंदौली से है, जहां पे चहनिया ब्लॉक के महमदपुर गांव में रास्ते का विवाद 2 पक्षों में इस कदर पनपा कि इसकी जद ने साफ सुथरी छवि वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा। विपक्षियों समेत
गवई मामले को जनप्रतिनिधियों पर लपेटते हुए सूबे की सरकार के विकास के दावों पर पासा खेल दिया। बता दें कि पूरे मामले की जड़ गवई राजनीति की राह पकड़ चुकी है। वही जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में पक्ष विपक्ष के वक्तव्य और मौके की वास्तव स्थिति की पड़ताल में ये बात सामने आई कि यूट्यूब मीडिया में फर्जी तरीके से स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधि की छवि को धूमिल करने का एक बड़ा कुचक्र चल रहा है। वही छाता विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्यों से अपने नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भाई पूर्व एमएलसी स्वर्गीय चौधरी लेखराज सिंह के सुपुत्र नरदेव चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि की ससुराल भी है। वहीं 3 बार के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो इस गोद लिए गांव में एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहां पर न तो बिजली पानी की व्यवस्था और न ही बच्चों और महिलाओं और अध्यापकों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में बने कमरों में विद्युतीकरण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 महिला अध्यापक मौजूद है। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने आए परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र गोहारी की 100% की मार्किंग थी, लेकिन असुविधाओं के चलते इस आंगनबाड़ी केंद्र गोहारी को 30 अंक दिए गए हैं और इस आंगनबाड़ी केंद्र में सुधार की आवश्यकता है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जनप्रतिनिधियों वाले इस गांव के आंगनबाड़ी केंद्र सहित अन्य उपेक्षित पड़ी संस्थाओं पर सरकार कब मेहरबान होगी। खामियां मैंने के यहाँ शौचालय भी नहीं है और बिजली भी नहीं है ना जी। और आंगनबाड़ी केंद्र के जो आधार में सोचता है इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आई है। विद्युतीकरण की नहीं है, विद्युतीकरण आंतरिक वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। क्रियाशील शौचालय टूटा पड़ा हुआ है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ठीक है जी। इनके यहाँ स्मार्टफोन मिला है केवल और क्रियाशील मॉनिटरिंग डिवाइसेज भी मिला है। ठीक है, ECC वगैरह का ये मिला है इनको। तो टोटल इनके यहाँ जो बच्चे हैं, आधे बच्चे इधर का हैं, कुछ उसके बता रहे हैं कि छुट्टी में चले गए हैं। तो इनको टोटल जो मार्किंग हुई है, इनके स्कूल की मार्किंग है 100 की मार्किंग थी, इनको 30 नंबर प्राप्त हुआ है जी। तो इसमें 30 अंक 40 से कम अंक वाले को सुधार की आवश्यकता है जी। तो इनको अभी बता के जाएंगे, तो वहाँ से इनके विभाग वालों से बताया जाएगा, तो इसमें कुछ सुधार करवाया जाएगा। अच्छा, यहाँ जो किसानों की खाद की समस्या को देखते हुए फतेहपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए बताया कि ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई दिन लाइन लगाने के बावजूद खाद नहीं मिलती है। कांग्रेसी नेता मोहसिन खान ने बताया कि खाद की कालाबाजारी की जाती है और रबी की फसल में DAP खाद किसानों के लिए अति उपयोगी है। खाद न मिल पाने के कारण फसल की बुआई में देरी हो रही है। वहीं गुस्साए कांग्रेसियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का कार्य किया गया है। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल, हेमलता पटेल, मोहसिन खान आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। तो क्या है कुल मामला जो ज्ञापन दिए हैं? देखिए, ऐसा है, आज उत्तर प्रदेश में किसानों के हाल बहुत बुरे हैं। इसी संबंध को लेकर आप आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के आदेश पर फतेहपुर के कांग्रेस के सभी सम्मानित लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग किया गया जो DAP खाद की किल्लत है और किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। जब से ये सरकार आई है, कभी किसी को आधार कार्ड में लाइन लगाना, कभी किसी को नोटबंदी पे लाइन लगाना, कभी किसी को DAP खाद के लिए लाइन लगाना। प्रयागराज घोषित हुआ कमिश्नरेट में प्रयागराज सहित आगरा और गाजियाबाद को भी कमिश्नरेट कहलाया जाएगा और जल्द ही कमिश्नरेट की नियुक्ति होगी। पूरे जिले में 12 IPS अधिकारियों का तबादला होगा। ACP पद पर तैनात होंगे नए IPS अधिकारी। IPS अधिकारियों को मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकार मिलेंगे, जिससे अब थाने लेवल पर ही कई मामलों का निस्तारण हो सकेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट TV, सबसे पहले भारत।